जय श्री राम। आप सभी को कामदा एकादशी की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक राजा राज्य करता था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप ही बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगे। उसके नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े बालों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत बलशाली हो गई, लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे बार बार जाते और विलाप करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भावना से प्रार्थना करने लगे। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे शुभगे, तुम कौन हो? और मेरा नाम ललिता है। यह ललिता ने उस ऋषि से बताया, मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है, इसका मुझको महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर सके तो उसके पुण्य का फल अपने पति को दे और वह शीघ्र ही राक्षस होने से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप भी स्वमेव अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया तथा द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी के फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात ये दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामदा एकादशी के व्रत के समान